हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स कि कोई भी आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं या कोई भी सर्वे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गूगल फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। गूगल फॉर्म बेस्ट ऑप्शन है कोई भी डेटा कलेक्ट करने का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसी भी ब्राउज़र पे आप क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे आप लिखिए, सर्च में लिखिए वहाँ पे गूगल फॉर्म्स। जैसे आप लिखते हैं गूगल फॉर्म्स, तो गूगल फॉर्म्स पे जाने के ब्राउज़र में गूगल फॉर्म्स लिखने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है सेकंड पे, गूगल फॉर्म साइन इन। ठीक है, तो आपको कोई भी एक जीमेल की आईडी चाहिए होगी जिससे कि आप इसमें साइन इन कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है अपनी एक आईडी से, इसलिए मेरा ये ऑटोमेटिक विदाउट लॉगिन ओपन हो गया है। लेकिन अगर आपने कोई लॉगिन नहीं कर सकता है तो आपको एक जीमेल की आईडी से लॉगिन करवाएगा वो। जब आप जीमेल की आईडी से लॉगिन कर लेंगे तो इस यूआरएल पे आपका गूगल फॉर्म्स ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले ये मेरे बहुत सारे कुछ फॉर्म्स बने हुए हैं क्योंकि मैंने डेटा कलेक्ट करने के लिए बनाए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्लिक करना है, स्टार्ट अ न्यू फॉर्म। तो प्लस के साइन पे आपको ब्लैंक फॉर्म मिलेगा। ब्लैंक फॉर्म पे आप क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन आप पे बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होके आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं इस फॉर्म का। मीन्स जैसे आपको डेटा कलेक्ट करना है तो आपने दे दिया डेटा कलेक्शन। कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो भी आप जिसके रिलेटेड आपको फॉर्म बनाना है वो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसका नाम दे सकते हैं। फाइन, तो डेटा कलेक्शन आपने दे दिया। फॉर्म डिस्क्रिप्शन ये आपका ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं इसको डिस्क्राइब करना तो डिस्क्राइब कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो उसकी कोई ऐसी नीड नहीं है। तो जैसे कि जो भी आप डेटा कलेक्शन नाम देंगे और यहाँ पे यूनाइटेड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वही आपके गूगल फॉर्म का नाम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में अब आपकी फॉर्म्स के अंदर आप कौन कौन सी फील्ड्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो आपकी कुछ जो भी फील्ड्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कुछ क्वेश्चन डालना चाहते हैं, ये कुछ आपकी फील्ड्स रहेंगी। जैसे आप कोई क्वेश्चन नेम डालना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो नेम को आप किस में लेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप में लेंगे। किसी का कलेक्शन में आपको नेम अगर कलेक्ट करवाना है किसी भी लोगों का तो नेम आप लेंगे। नेम का टेक्स्ट क्या होगा आपका, शॉर्ट आंसर टाइप। फाइन, तो इसमें आप इसकी फील्ड्स को टेक्स्ट में आप नेम को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आप इसको मैंडेटरी बनाना चाहते हैं, मीन्स कि ये फील्ड आपकी रिक्वायर्ड है, मींस कि कंपलसरी है किसी भी यूज़र को फिल करने के लिए, तो आप रिक्वायर्ड पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये फील्ड आपकी कंपलसरी हो जाएगी। मींस कि विदाउट फिलिंग दिस फील्ड यूज़र इस फॉर्म को, मतलब इस फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकता। सेकंड, अगर आपको सेम ऐसी ही कोई और फील्ड लेनी है तो आप डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपकी सेम फील्ड ऐसे ही बन जाएगी। देखिए आपने कंपलसरी बनाया था तो इसमें एस्ट्रिक का साइन लग के आ गया। एस्ट्रिक का साइन मीन्स कि दिस फील्ड इज़ कंपलसरी। नेक्स्ट, अगर आपको कोई और फील्ड लेनी है, मींस कि किसी का मान लो स्टूडेंट्स का डेटा आपको कलेक्ट करवाना है तो आपको रोल नंबर चाहिए, तो रोल नंबर मिक्स भी हो सकता है, मींस कि वो न्यूमेरिक भी हो सकता है और टेक्स्ट भी हो सकता है। तो इसकी भी फील्ड हम शॉर्ट आंसर टेक्स्ट में ही लेंगे। मींस मान लीजिए यहाँ पे मैंने रोल नंबर डाल दिया तो रोल नंबर भी हमारा एक पर्टिकुलर किस टाइप की फील्ड हो गई हमारी, है टेक्स्ट टाइप की फील्ड हो गई। तो यहाँ पे हम इसका चेंज कर सकते हैं। अगर नंबर ऑप्शन रहेगा तो ओनली नंबर्स को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे भी हम टेक्स्ट का ऑप्शन इस पर क्रिएट कर देते हैं। बस सिर्फ हमें इतना करना है, टेक्स्ट का ऑप्शन, और ये हमारी फील्ड क्रिएट हो जाएगी। सेम इसमें भी हम कर सकते हैं, जैसे हमने ये शॉर्ट आंसर टाइप में लिया है। ठीक है, तो इसका अगर हमें इस टेक्स्ट में ही लेना है तो हम इसको एक बार चेक कर लेंगे कि आइदर दिस इज़ इन टेक्स्ट फॉर्म और नॉट। तो ये शॉर्ट आंसर टेक्स्ट दिखा रहा है, मींस कि ये टेक्स्ट फॉर्म में ही हमारा कलेक्ट हुआ है डेटा, कलेक्ट होगा डेटा। ठीक है, कोई बड़ा अगर हमें चाहिए तो हम पैराग्राफ की फॉर्म में ले सकते हैं। मान लो किसी से हमें कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, तो हम पैराग्राफ के भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और छोटी फील्ड्स का अगर हमें वर्क करना है तो हम शॉर्ट आंसर टेक्स्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें और हम क्या चीज़ें, क्या फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर अभी हमें
नेम हो गया, रोल नंबर हो गया। मीन्स कि अगर हमें कोई ऑप्शनल वैल्यू देनी है, ऑप्शनल वैल्यू का मतलब मीन्स हमें कोई क्वेश्चन देना है, क्वेश्चन इन द सेंस कि किसी कोई हमें क्विज़ क्रिएट करनी है। क्विज़ क्रिएट करने के लिए हम क्वेश्चंस को यहाँ दे सकते हैं, उसके ऑप्शंस हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन 1 में मीन्स इसे मैं यहाँ लिखता हूँ, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस टाइप से हम कुछ भी एक क्वेश्चन दे सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हम डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हैं। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन दिया मैंने दिल्ली, सेकंड ऑप्शन दिया मैंने मुंबई। इस तरीके से हम जितने नंबर ऑफ ऑप्शंस देना चाहते हैं उतने ऑप्शंस दे सकते हैं। और इस फील्ड को अगर मैंडेटरी करना है तो रिक्वायर्ड पे हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारी मैंडेटरी फील्ड बन जाएगी। इस तरीके से हम क्वेश्चंस भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल प्रोसीजर है कि कैसे हम गूगल फॉर्म्स के अंदर क्या क्या फील्ड्स डाल सकते हैं। अगर हम किसी फील्ड को मीन्स कि जैसे मैं ये चाहता हूँ कि रोल नंबर वाली फील्ड मेरी क्वेश्चन से ऊपर आए और क्वेश्चन वाली फील्ड रोल नंबर के नीचे आए, तो मुझे सिंपल इसको ड्रैग करना है। ड्रैग करके मुझे जहाँ भी इसको रखना है वहाँ पे इसे ड्रॉप कर देना है। तो रोल नंबर वाली फील्ड मेरी कहाँ पे आ गई, सेकंड नंबर पे आ गई। फर्स्ट पे मेरी नेम वाली फील्ड आ गई, सेकंड पे रोल नंबर की फील्ड आ गई। ठीक है, थर्ड पे मेरे क्वेश्चंस आ गए। अब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैं जितने भी चाहता हूँ सेम प्रोसीजर में मैं क्वेश्चंस दे सकता हूँ। प्लस के साइन से हम कोई भी फील्ड ऐड कर सकते हैं तो हमारी वो फील्ड ऊपर आएगी, लेकिन हम उसे ड्रॉप करके नीचे ला सकते हैं। अब जैसे मल्टीपल चॉइस का था, सेम ऐसे ही चेक बॉक्स के भी हम क्वेश्चन दे सकते हैं, ड्रॉप डाउन के भी हम क्वेश्चन दे सकते हैं। और अगर कोई हम फाइल अपलोड कराना चाहते हैं यूज़र से, कोई फाइल जैसे हम फ़ोटो अपलोड कराना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट फाइल अपलोड कराना चाहते हैं, कोई पीपीटी अपलोड कराना चाहते हैं, तो हम फाइल अपलोड पे जा सकते हैं। ये हमारी सिंपल थिंग्स थी। बाकी जो भी और बचे हुए ऑप्शंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको सबको समझाऊंगा। ये इस तरीके से हम ये पर्टिकुलर फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फील्ड मुझे डिलीट करनी है तो यहाँ पे तो जैसे मीन्स कि मुझे ये फील्ड नहीं चाहिए, ये पूरा एरिया नहीं चाहिए, तो यहाँ डिलीट पे सिंपल जाके वो फील्ड मेरी डिलीट हो जाएगी। अब इसकी सेटिंग्स में जाके मीन्स क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, सेटिंग का ऑप्शन आता है। ठीक है, अगर हम मेल आईडी कलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें एक मेल आईडी का ऑप्शन देना होगा, और मेल आईडी पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो एक ही मेल आईडी से एक रिस्पॉन्स रिसीव कर सकते हैं। लिमिट लगा सकते हैं हम कि अगर हम डेटा जो भी हमें कलेक्ट करना है उसके लिए साइन इन की ज़रूरत है या नहीं। अगर साइन इन हम कंपलसरी रखना चाहते हैं तो यहाँ साइन इन को हम क्लिक कर देंगे लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, मीन्स कि एक मेल आईडी से एक ही पर्सन रिस्पॉन्स कर सकता है। अब रिस्पॉन्स के बाद एडिट आफ्टर सबमिट, मीन्स कि अगर सबमिट करने के बाद यूज़र को हम परमिशन देना चाहते हैं कि वो एडिट करना चाहे तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो आफ्टर सबमिशन भी एडिट कर सकता है। समरी दिखाना चाहते हैं अगर हम अपने फॉर्म की, तो इस तरीके से हम समरी पे क्लिक कर देंगे, हम समरी भी उसे शो करा सकते हैं। प्रेजेंटेशंस में हम लिंक बटन सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, मीन्स कि अगर लिंक बटन को शो करेगा अगर वो अनदर रिस्पॉन्स लेना चाहता है, मीन्स कि अगर एक से ज़्यादा हम रिस्पॉन्स कलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा। अगर एक ही रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं तो लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, क्विज़ अगर हम बनाना चाहते हैं तो क्विज़ के लिए यहाँ पे हमें इसको इनेबल करना पड़ेगा, मेक द क्विज़। बाकी किसी भी ऑप्शन में हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो वो हमारा एक तरीके से ऑनलाइन क्विज़ की तरह वर्क कर देगा। तो जो भी ऑप्शन हम चाहते हैं, मीन्स अगर क्विज़ लेना चाहते हैं या सिंपल डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो उस तरीके से हम चीज़ें कर सकते हैं। बाकी जो भी हम चेंजेस करेंगे उसको सेव कर देंगे, सेव होने के बाद ये चीज़ हमारी प्रिपेयर हो जाएगी। अब आता है कि किस तरीके से हम इसका लिंक जनरेट करेंगे। तो क्या करना है कि जब हमारी सारी एंट्रीज फिल हो जाएंगी तब हम जाएंगे सेंड वाले ऑप्शन पे। सेंड ऑप्शन पे हमें अगर हम किसी को ईमेल करना चाहते हैं ये पर्टिकुलर लिंक, तो यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी डाल देंगे,
बहुत ज़्यादा सारे यूज़र को भेजना है तो सारी ईमेल आईडी कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका लिंक जनरेट करना चाहते हैं, मीन्स कि किसी को हमें लिंक व्हाट्सएप करना है या फेसबुक पे पोस्ट करना है, तो ये लिंक का ऑप्शन यहाँ पे आता है। ये पर्टिकुलर लिंक आपको दिखाई देगा, ये आपका लॉन्ग लिंक होता है। इसी लिंक को अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ शॉर्टर लिंक पे करेंगे तो आपको एक शॉर्ट लिंक भेजना मिल जाएगा। मीन्स कि कुछ लोग चाहते हैं कि बहुत बड़ा लिंक ना हम भेजें, एक सिंपल छोटा सा लिंक भेजें, तो इस लिंक को आपको कॉपी का ऑप्शन आता है, इसे आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके इसे आप कहीं भी पेस्ट कर देंगे तो आपका ये पर्टिकुलर फॉर्म ओपन होना शुरू हो जाएगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। मान लीजिए मैंने ये लिंक कॉपी कर लिया। कॉपी होने के बाद अब मैं इसी लिंक को नए उस पर नए ब्राउज़र पे खोलता हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया, एंटर मारा। एंटर प्रेस करने के बाद मैं देखूँगा कि ये पर्टिकुलर फॉर्म मेरा ओपन होके आ गया। अब मैं इसमें ईमेल आईडी कंपलसरी कर दिया था मैंने, इसलिए यहाँ पे ईमेल आईडी मांग रहा है। उसको हम डिसेबल अगर कर देंगे तो वो हमारा ईमेल आईडी नहीं मांगेगा। जैसे मैंने सेटिंग्स में यहाँ पे मैंने साइन इन का ऑप्शन सेव कर दिया था, इसलिए वो ईमेल आईडी मांग रहा है। अगर हम साइन इन का ऑप्शन कलेक्ट ईमेल आईडी का ऑप्शन डिसेबल कर देंगे तो वो ईमेल आईडी नहीं मांगेगा। फाइन। तो यहाँ पे मैं आपको एक रिस्पॉन्स सबमिट करके दिखा देता हूँ। मान लो मैंने एक ईमेल आईडी डाल दी, अभी @gmail.com। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया अमित, रोल नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5। टेक्स्ट में भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हैं TCA व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें हम एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, जब ऑनलाइन क्विज़ का पूरा बनाऊंगा तब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि कैसे हम फॉर्म में आंसर्स को टिक कर सकते हैं, ताकि जो ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्स दे कि जो भी हमने क्विज़ में आंसर्स दिए हैं वो मैं आपको क्विज़ वाले सेक्शन में बताऊंगा। फ़िलहाल तो अभी ये सिंपल हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये मैसेज आ जाएगा, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। मीन्स कि अब हम पे इस पर्टिकुलर URL से डेटा कलेक्ट हो गया। अब हमें आंसर्स कहाँ मिलेंगे, रिस्पॉन्सेज में जाएंगे, हम रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि एक रिस्पॉन्स हमारे पास सबमिट हो चुका है। कौन सी मेल आईडी से आया है, किस नाम से आया है, क्या रोल नंबर था और क्या क्वेश्चन जो हमने दिया था, क्या फील्ड्स हमारी दी थी। जब हमारा बल्क में डेटा आता है तो यहाँ पे एक समरी शीट बन के आ जाती है। अगर हम इंडिविजुअल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन आता है, ये स्प्रेडशीट क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। तो सिंपल हमें यहाँ पे स्प्रेडशीट क्रिएट करना है, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, सिंपल क्लिक कर देना है तो हमारे सारा एक्सेल की फॉर्म में ऑप्शन अवेलेबल रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अभी तो आप इस तरीके से डेटा देख सकते हैं। अब आप इसे चाहते हैं कि एक्सेल में आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आपके जितने भी नंबर ऑफ़ डेटास अवेलेबल हैं वो सब आपके कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस फाइल को इस पर्टिकुलर फाइल को एक्सपोर्ट में एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउनलोड पे जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर देना है। तो ये आपकी एक एक्सेल शीट बन जाएगी, जितने भी नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेज हैं वो आपकी एक्सेल शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सिंपल आप एक्सेल में वर्क करना अगर जानते हैं तो एक्सेल में इसके अपने अकॉर्डिंग इसको डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और इसको शो कर सकते हैं। देख लीजिए सिंपल, जैसे मैंने अभी एक रिस्पॉन्स लिया था तो ये रिस्पॉन्स मेरा एक्सेल शीट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है गाइस, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कैसे ऑनलाइन क्विज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है, कैसे क्विज़ के आंसर्स हम कलेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। Thank you so much, and like my videos and subscribe my videos for all the code related information, for all the Excel related information means it। मैं आप सबको सारी चीज़ों की नॉलेज प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे कि गूगल फॉर्म्स पे कैसे काम करते हैं, गूगल क्लासेस पे कैसे काम करते हैं। तो IT से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ों पे आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिल सकें। ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरीज़ हो तो आप उसमें कमेंट्स में मुझे लिख के दे सकते हैं, मैं आपको उसका
पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। अभी सिर्फ मैंने अभी कि कैसे गूगल फॉर्म बनाते हैं, कैसे उसका रिस्पॉन्स कलेक्ट करते हैं, यही चीज़ आपको सिंपल अभी दिखाई दी। ठीक है, थैंक यू सो मच।